हेलो फ्रेंड्स। आज राइट इशू क्या होता है, इसको लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा बड़े ही सरल शब्दों में और जल्दी से कि राइट इशू जो होता है, राइट इशू कब कोई कंपनी लाती है। राइट इशू तब कंपनी लाती है जब कंपनी ये सोचती है कि वो एक्चुअल में वो ना तो अपना डेट बढ़ाना चाहती है, अपने ऊपर ना डेट बढ़ाना चाहती है और ना ही वो ये चाहती है कि वो अपना जो शेयर होल्डिंग है या इक्विटी है उसको डाइल्यूट करे। माने कहा जाए तो ना बैंकों से कर्जा लेना चाहती है और ना ही वो अपना जो शेयर होल्डिंग है तो उसको भी कम नहीं करना चाहती। एक्चुअल में होता ये है कि कंपनी को जब ये लगता है कि हम एक्सपेंशंस कर सकते हैं, हम अपने बिज़नेस को अगर बड़ा करेंगे तो उससे प्रॉफिट आएगा, उससे ग्रोथ होगी, बिज़नेस में कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंपनी को ये लगता है कि हमको इसके लिए हमको कुछ ऐसी पैसे की ज़रूरत है जिसके बदौलत हम बिज़नेस को बड़ा कर सकें। तो बेसिकली अच्छी चीज़ होती है राइट इशू। राइट इशू को होता ये है कि वो ये कोशिश करते हैं कि इसमें होता क्या है, उन्हें कोई कर्जा भी नहीं देना पड़ता है और वो अपनी कंपनी में एक नया शेयर होल्डर का एक पूल बनाते हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं। माने जो कंपनी के पहले से जिन्होंने शेयर ले रखे होते हैं उन्हीं को वो शेयर दिए जाते हैं कुछ डिस्काउंट पे। तो अब ये ऐसी सिचुएशन है, इसको समझाने के लिए मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाऊं कि एक सर्वेश्वर फूड बोल के एक स्टॉक है जिसने अभी पिछले महीने करीब अपना एक राइट इशू का अनाउंसमेंट किया। 150 करोड़ रुपए उनको चाहिए थे। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि उनका शेयर प्राइस करीब 8 रुपये के आसपास चल रहा था, तो उन्होंने डिस्काउंट 25% का डिस्काउंट देकर 6 रुपये पे वो बेसिकली राइट इशू ला रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को वो शेयर देंगे और ये शेयर जो है वो बेसिकली उन्होंने उसका एक मेल भी भेजते हैं। वो आपको एक मेल जाएगा, आपको मेल जाने के बाद साथ ही साथ आपको आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें एक आपको मेल जाता है। तो मेल में एक आरई भेजते हैं। आरई का मतलब वो राइट इंटाइटलमेंट, माने आपको वो एक अधिकार देते हैं कि आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं कि आपको शेयर होल्डर को ये हक दिया गया कि आप इतने शेयर तक और ख़रीद सकते हैं। तो उसका एक तो मेल भी आता है आपके पास और कंपनी की तरफ से, और जो आपका डीमैट अकाउंट है उनको भी एक मेल जाता है। तो वो डीमैट अकाउंट जो ब्रोकर होता है वो आपके डीमैट अकाउंट में उन शेयरों को दिखाने लगता है अलग से। अब उसका एक टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर में आपको उसको अप्लाई करना पड़ता है। बेसिकली ये प्रोसेस है और उसका एक समय सीमा तय होती है, उसके अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर वो वेस्ट चले जाते हैं। बेसिकली कंपनी उसको फिर ऐसे देखती है कि वो कंपनी को वो पैसा रेज़ नहीं होता है। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है बेसिकली इसमें। तो आई होप आपको थोड़ा सा आसान होगा। ये अलग सी चीज़ है, बेसिकली ये चीज़ अलग तो है लेकिन अच्छी चीज़ है, मैं इसको सही कहूँगा। क्योंकि कंपनी ने देखिए ना तो अपनी हिस्सेदारी कम की और ना ही कंपनी ने कंपनी पे कर्जा बढ़ाया। उन्होंने एक नया तरीके से ये किया कि उन्होंने आपसे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिनको भरोसा है कंपनी पर, उनको उनके पैसे पर उनको कुछ शेयर अलॉट कर दिए, जिससे क्या हुआ कि उनको फ़ंड भी मिल गया और वो आगे बिज़नेस की ग्रोथ में उसको लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।